हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं केवल केवल आपके बारे में बात करूंगा। मैं मेरे बारे में बात नहीं करने वाला। कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं होगा। बहुत जेन्युइन बात करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना, आपको बहुत काम आने वाला है ना। ये वीडियो है किस रिगार्डिंग है? ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जो जेएसओ का कट ऑफ एनालिसिस अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किया है। तो उस वजह से जो आपका डिसीजन आप ले रहे हो, डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, है ना। ये तो आपने देख ही लिया कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कट ऑफ और सबने हाई कट ऑफ बताया है। तो ठीक है, उसकी वजह से आपके मन में असमंजस की स्थिति आ चुकी है। असमंजस ये है कि हम इसकी तैयारी अभी करें या नहीं करें। मान लो हम अभी पढ़ लेते हैं, कट ऑफ बाद में नहीं निकला तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ना आपको एक सवाल दूंगा, उस सवाल का जवाब खुद ही अपने मन में ले लेना। ठीक है, एक बात बताओ, जैसे आप ये डिसीजन पे आ गए हो कि अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है और मैं तैयारी अभी नहीं करूं तो मैं कम से कम इस मेहनत से बच जाऊंगा। सवाल मेरा ये है कि मान लो आप अभी पढ़ाई नहीं करते हो, जैसे अभी से लगभग 35-40 दिन बाद आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो 35-40 दिन आप स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे हो, मतलब जेएसओ के लिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया, मान लो आपका कट ऑफ बाउंड्री पे निकल गया और उसके बाद में 30 दिन के बाद आपका टीयर 2 का मतलब आपका पेपर होगा, उस दिन आप क्या करोगे? मैं आपको ना इसके अलावा आपको इस साल जो वैकेंसी है उसका ब्रेकअप बताता हूँ। जो टोटल 725 वैकेंसी है ना, उसमें केवल यूआर की मतलब जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है 253, ओबीसी की 219 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 75 है, एससी कैटेगरी की 115 वैकेंसी है और एसटी की 63 वैकेंसी है। और इसके अलावा आप ओएच वीएच एचएच की वैकेंसी 7-7-8 है। मतलब आप अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी देखोगे ना, तो एक एक कैटेगरी की इतनी वैकेंसी है जितनी वैकेंसी टोटल अभी तक नहीं होती थी इतने सालों में। ये ऑल टाइम हाई है, मतलब इतनी ज्यादा वैकेंसी मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। और अभी भी जो मैंने प्लेटफॉर्म पे, मतलब मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जहां से मैंने आपको ये बता दिया था पहले कि 600 प्लस वैकेंसी इस बार आने वाली है, वहां पर जो मैंने डेटा देखा है, सितंबर 2024 में जो अपडेटेड है ना, वो 1015 वैकेंसीज हैं जेएसओ की। यानी कि 725 के ऊपर 290 वैकेंसी और है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसको जोड़ा जा सकता है, मतलब अगर नहीं भी जोड़े तो 725 वैकेंसी तो है ही। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये डिसीजन पे आ गए हो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, और आप सोच रहे हो कि थोड़ी सी मेहनत लगेगी और उस मेहनत से बचने के लिए कोई बातें टाल दो, और हम तो जो टीयर 2 उसके लिए तैयारी करते हैं। मान लो आपका टीयर 1 का रिजल्ट आया और आपका कट ऑफ निकल गया जेएसओ का, उस दिन आप क्या करोगे जब आपका जो प्रिपरेशन है वो जीरो पे आप बैठे हो और एक सब्जेक्ट को आपको जीरो से उठाना है? फिर वो 30 दिन में आप कैसे कवर करोगे? वहीं अगर आप मान लो कि जो मैं एडवाइस दे रहा हूं बच्चों को, कि आप अगर असमंजस में हो भी तो भी मैं आपको कहूंगा कि आपको जरा सा भी उम्मीद है, आपको इतना रई के दाने के बराबर की उम्मीद भी जग रही है ना कि मैं जेएसओ का कट ऑफ निकाल सकता हूं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है ना। पिछली बार की से लगभग 6-7 गुना वैकेंसी है। तो इतनी सी उम्मीद भी अगर आपको है ना, तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताता हूँ। आप क्या करो, आप पूरा सिलेबस मत करो, आप 40% सिलेबस खत्म करो। ठीक है, आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है और आप उसको भुना ही नहीं रहे हो। आपके पास कोई किताब है ना, उस किताब से स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उससे पढ़ लो। मतलब आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि स्टैटिस्टिक्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आपका कट ऑफ निकल गया ना, तो जितने लोगों ने एनालिसिस किया हुआ और बड़ा बड़ा के कट ऑफ बताया ना, ये कोई भी आपकी मदद करने नहीं आने वाला है। आप जो समय खो दोगे उसका नुकसान आप ही को होने वाला है। ठीक है, आपको जहां से पढ़ना वहां से पढ़ो, जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, मेरे कोर्स से पढ़ना मेरे कोर्स से पढ़ो, या जहां से पढ़ना वहां से पढ़ो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अभी से स्टैटिस्टिक्स की तैयारी स्टार्ट कर दो और 40% सिलेबस का टारगेट रखो कि मेरे को केवल 40% खत्म करना है। सोचो, आप अगर ये करते हो, आपका कट ऑफ क्लियर होता है, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपके मन में कितना विश्वास होगा कि यार कम से कम 40% तो कवर कर लिया। अब जो बचा हुआ वो आप 25 दिनों में मैनेज करके खत्म कर सकते हो। ठीक है ना, तो एटलीस्ट आप उस रेस में आ जाओगे, आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाओगे। इस पोस्ट में पता है टीयर 2 में यही होता है, जेएसओ के अंदर टीयर 2 में कंपटीशन ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स ढंग से पढ़ रखा है ना, तो वहां पर आपको पता चलेगा हॉल में जाकर कि आपको आधे बच्चे तो मिलेंगे ही नहीं।
क्योंकि बच्चे तैयारी ही नहीं करते हैं इसकी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत है, अगर थोड़ा सा करेज आपके अंदर है और आपको लगता है कि जरा सी भी उम्मीद है ना कि आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, जो आपका आपका इंटेलेक्ट बोल रहा है, ये जो डेटा बोल रहा है, जो एनालिसिस वाले जो बोल रहे हैं उसकी बात मत समझो। आपका इंटेलेक्ट अगर ये बोल रहा है कि इतनी हाई वैकेंसीज है तो डेफिनेट सी बात है कट ऑफ नीचे जाना चाहिए, और कट ऑफ नीचे जाएगा तो मेरा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है पर्सनल लेवल पे कि कृपा करके आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ो, आपको जहां से पढ़ना पढ़ो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा कि आप कहां से पढ़ो, लेकिन आप स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़ना, क्योंकि आपको इसका आउटकम जब रिजल्ट आएगा ना टीयर 1 का, तब आपको पता चलेगा। उस दिन आपको कम से कम रिग्रेट नहीं होगा। अब मान लो आपको लगता है कि नहीं मेरा कट ऑफ निकला ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ये चीज तो अगले साल काम आ जाएगी। अगर आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो तो वैसे ही आपके पास में एक एडवांटेज है ना। जो बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं जेएसओ के लिए वो तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। अगले साल भी वही 600-700 वैकेंसी आना ही आना है, जो दिख रहा है प्लेटफॉर्म पे उनकी वेबसाइट पे है। तो वो वैकेंसी तो अगले साल भरेंगे जो इस साल नहीं भर रहे हैं। 725 मैंने आपको बताया, 290 वैकेंसी एक्स्ट्रा में चल रहा है। और अभी तो मिनिस्ट्री में अभी प्रमोशंस बाकी है बहुत सारे, ठीक है। एसएसओ का प्रमोशन बाकी है, जेएसओ के एसएसओ प्रमोशन बाकी है, तो वो प्रमोशंस होंगे तो वैकेंसी बढ़ेंगी। तो 2025 के सीजीएल में भी वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। तो अगर आप थोड़ा पढ़ भी लेते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार कि कम से कम 40% सिलेबस खत्म कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लो कौन सी यूनिट पढ़ सकते हो। जैसे कुछ यूनिट ऐसी जो बहुत ही फेवरेट होती है एसएससी की, जिसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं और एक पर्टिकुलर उसका वेटेज होता है, उतना तो पूछ ही रहे हैं हर साल, तो वो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपको अभी पढ़ लेना चाहिए जो कम समय में खत्म हो जाए और एक एश्योरेंस हो जाए कि हाँ इतना नंबर तो हम कम से कम ला ही रहे हैं। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी एक पोस्ट कंफर्म होगी। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ठीक है, हल्की चीज नहीं है। मतलब आपको लगता है कि ठीक है इस प्रोफाइल में जेएसओ में कोई पावर नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बट नौकरी तो आपके पास वैसे भी नहीं है ना। एक ऑफिसर लेवल के रैंक की आपको कोई जॉब मिल रही है, इसमें बुराई क्या है। और उसके लिए आपको क्या करना है, आज से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और आने वाले रिजल्ट तक आपको केवल 1 घंटा एवरेज डेली देना है। अगर आप डेली नहीं दे सकते हो तो 2 दिन में 1.5-2 घंटे दे दो, एक दिन छोड़ के पढ़ लो, एक दिन छोड़ के आप 2-2 घंटा पढ़ लो। अगर आप 40 दिन तक मान लो 1.5 घंटा भी पढ़ते हो डेली का, या 1 घंटा एवरेज निकाल लो, तो भी 40 घंटे की पढ़ाई आप करते हो। 40 घंटे में आप इतना पढ़ लोगे ना, आपको खुद तो कॉन्फिडेंस फील होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कृपा करके इसके बारे में सोचो और पढ़ाई करो। अगर आपको जरा सा भी लगा, देखो आप 200 में से 100 नंबर ला रहे हो, 110 नंबर ला रहे हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप 130, 125 जैसे एसटी कैटेगरी से हो, एससी से अगर हो तो आप 135 तक ला रहे हो, 130 तक ला रहे हो, ओबीसी में अगर आप आते हो तो 145 तक हो, है ना, 150 तक हो, मतलब वहां पर भी बच्चे डाउट कर रहे हैं। मैंने देखा कई बच्चों को, कई बच्चे ऐसे 155 नंबर ला रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, यूआर से भी 155 ला रहे हो, डाउट कर रहा है अपने आप पे। मैं कह रहा हूँ डाउट करने से क्या होने वाला है। मान लो आप इनकी बातों में आकर के, इनके एनालिसिस के भरोसे कर आपने पढ़ाई नहीं करी, तो उसका नुकसान किसको होने वाला है, इनको तो नहीं होने वाला है। ये लोग तो अपनी जगह सही है, इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि इसके भरोसे डिसीजन ना ले, पर एट द एंड आप लोग तो डिसीजन ले रहे हो ना नहीं पढ़ने का। तो देखो थोड़ी सी मेहनत है, अगर थोड़ा सा हिम्मत दिखा सकते हो ना एक पोस्ट पाने के लिए, तो थोड़ी सी हिम्मत दिखा लो, एक पोस्ट के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो। 2 दिन में 2 घंटा पढ़ लो, 2 दिन में 1.5 घंटा ही पढ़ लो, लेकिन इसकी पढ़ाई जरूर स्टार्ट करो अभी से, ताकि आपको उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ, कैसे पढ़ना है आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरे से पढ़ना, मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा। और अगर आपके पास में खुद के पास में कोई बुक है आपका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स का, तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो उससे पढ़ो, ठीक है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करो। मैं डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे, पीडीएफ भी आ रहे हैं वहाँ पे और एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आ रहे हैं, तो वो वहां से भी देख लो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं, तो मैं एक चीज तो बोल रहा हूँ कि फ्री में जो स्टडी मटेरियल में दे रहा हूँ वो ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां चले जाओ, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको काफी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको उम्मीद जरा सी भी है अपनी कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, मतलब मैं कट ऑफ क्लियर कर सकता हूं जेएसओ का, इतनी सी भी अगर आपको उम्मीद है ना, तो मेरी सलाह ये है कि आपको अभी से स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।